हेलो दोस्तों, कोई भी त्योहार हो या कुछ भी मीठा खाने का मन सिर्फ 10 मिनट में बनाएंगे बिल्कुल ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली बहुत ही खूबसूरत सी मिल्क बर्फी। और ये इतनी टेस्टी लगती है ना कि इसके सामने काजू कतली या बेसन बर्फी कोई भी मिठाई हो बहुत ही फीकी लगेगी। तो इस बार आप मार्केट से मत लाइए, इसे एक बार घर पे बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे गैस पे कढ़ाई को चढ़ा दिया है। यहाँ पे मैंने 2 बड़े कप से दूध लिया है। माप में लीजिए तो ये 750 ग्राम दूध है। जब दूध में उबाल आ जाएगी फिर हम इसमें नींबू का रस या विनेगर डालकर दूध को फाड़ लेंगे। इसे अच्छे तरीके से इस स्पैटुला से चलाएंगे, दूध अच्छे तरीके से फट जाएगी। फिर हम इसे छान लेंगे। छानने के बाद इसे ना हम इसे ठंडे पानी से अच्छे से धो लेंगे, जिससे कि नींबू का जो खट्टापन है वो निकल जाएगा। फिर इसे मिक्सी जार में डाल देंगे। इसी के साथ इसमें 1/4 कप नारियल का पाउडर डालेंगे। नारियल मैंने घर पे ही पीस लिया था। फिर इसमें 1/4 से कम चीनी डालेंगे। अगर बर्फी बना रहे हैं तो चीनी कम डालेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर इसमें 4 से 5 काजू और बादाम डालेंगे और इलायची डालकर इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब कढ़ाई में एक बड़े से चम्मच से घी डालेंगे और इसमें जो पेस्ट बनाया था उसे डाल देंगे और इसे लगातार इस स्पैटुला से चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल ही लो रखेंगे, नहीं तो नीचे से सटने लगेगा। फिर अब इसमें जब उबाल आ जाए फिर इसमें 1/4 कप मिल्क पाउडर डाल देंगे। मिल्क पाउडर डालने से जो पेस्ट है वो थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा और कढ़ाई छोड़ने लगेगा। अब इसे लगातार हमें चलाते रहना है, बिल्कुल ही हमें इसे रुकना नहीं है। ऐसा देखिए कढ़ाई को कैसे छोड़ दिया है और पेस्ट बिल्कुल ही गाढ़ी हो गई है। अब इसी तरीके से हम इसे चलाएंगे और गैस की फ्लेम अब बंद कर देंगे। तो चलिए, अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर शेप में ट्रे हो या केक बनाने की टीन हो या कोई भी थाली हो तो उसको घी से ग्रीस कर लेंगे। फिर उसके ऊपर से बटर पेपर को डाल देंगे और कुछ कटे हुए पिस्ता और बादाम को भी नीचे में डाल देंगे और सारे मिक्सचर को इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे अच्छे से चारों तरफ से फैला देंगे और हल्के-हल्के हाथों से दबाते जाएंगे। इसे चारों तरफ से स्मूथ बना लेंगे और जब अच्छे से स्मूथ हो जाएगा चारों तरफ से, फिर हम ऊपर से भी कुछ कटे हुए पिस्ता और बादाम को भी डाल देंगे और कुछ मैंने यहाँ पे गुलाब की पंखुड़ियों का भी यूज़ किया है, उसे भी डाल देंगे और इसे 1 घंटे के लिए हम रूम टेम्परेचर पे रख देंगे। फिर 1 घंटे के बाद इसे चाकू की मदद से इसे हम काट लेंगे और इसे हम थाली में इसे पलट देंगे। अब इसे बटर पेपर को हम निकाल देंगे। गुलाब की पत्तियों को ऊपर से एक बार और डाल देंगे और फिर हम इसे चाकू की मदद से स्क्वायर के शेप में काट लेंगे। आप चाहें तो इसे ट्रायंगल शेप में भी काट सकते हैं या डायमंड शेप में भी। मैं यहाँ पे बर्फी के शेप में स्क्वायर में काट रही हूँ। अब लग रहा है ना बिल्कुल परफेक्ट मिठाई, बिल्कुल ही मुँह में घुल जाने वाला। आपको यकीन ही नहीं होगा कि इसे घर पे बनाया है। ये बिल्कुल भी मार्केट के जैसा लग रहा है और मैंने इसे गुलाब की पत्तियों से सजाकर सर्व किया है। ये देखने में आपको कैसा लग रहा है? लग रहा है ना बहुत ही खूबसूरत मिठाई। आपने इस बार राखी में ज़रूर ये मिठाई बनाइए। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।